हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर रिचा हांडा। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एरे। अब अगर हम एरे की बात करें तो हम डिस्कस करेंगे एरे का इंट्रोडक्शन, इसके टाइप्स एंड इसे हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। ये कि मैं किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज पे बेस नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये एक नॉर्मल फंडा है जिसे आप सी लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं, सी प्लस प्लस में भी यूज कर सकते हैं, जावा में भी यूज कर सकते हैं। बस सिंटेक्स जो है वो हर एक लैंग्वेज के डिफरेंट होते हैं। हम यहाँ पे जो लैंग्वेज प्रिफर कर रहे हैं एरे को आपके साथ डिस्कस करने के लिए, दैट इज सी लैंग्वेज। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि एरे क्या होता है और हम एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं और इसे किस तरह से सी लैंग्वेज में बनाया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। सबसे पहले हम चलते हैं इंट्रोडक्शन टू एरे में, जहां हमको ये देखना है कि एरे में एरे होता क्या है, व्हाट इज द एरे। तो एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा आइटम्स। होमोजीनियस डेटा टाइप्स का मतलब ये होता है एक जैसे डेटा टाइप्स को ये कलेक्ट करके रखेगा। एक्चुअली हम पहली चीज ये आती है कि हम एरे का यूज करते क्यों है। क्योंकि हम डेटा डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, फ्लोट हो, एनी टाइप ऑफ डेटा। बट कभी जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो एक तरह का डेटा अगर आपके पास बहुत ज्यादा संख्या में आपको लेना होता है, इफ यू वांट टू टेक द डेटा इन अ लार्ज अमाउंट, लाइक अगर आपको 100 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं इंटीजर टाइप के, आपको 50 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं कैरेक्टर टाइप के, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिक्लेयर ऑल द 50 वेरिएबल्स और ऑल द 100 वेरिएबल्स इंडिविजुअली, है ना, कि पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट अ गुड आइडिया और गुड हैबिट ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक एरे बनाते हैं जो एक जैसे डेटा आइटम्स को आपके पास कलेक्ट करके रखता है। जैसे अगर थोड़ी एग्जांपल में आपको समझाऊं, आपके अगर आप किसी क्लास में पढ़ते हैं तो क्लास इज एन एरे। आपकी जो क्लास है जिसमें आप स्टडी कर रहे हैं वो कोई भी सब्जेक्ट की हो सकती है। सपोज आप बीसीए कर रहे हैं तो आपकी क्लास है बीसीए फर्स्ट ईयर की। उसमें अगर हम एरे को डिक्लेयर ना करें, क्लास ना बनाएं, इंडिविजुअली एक स्टूडेंट एक एक क्लास में जाके बैठे, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू टीच ईच एंड एवरी स्टूडेंट इंडिविजुअली बाय अ इंडिविजुअल टीचर। तो इसलिए क्या किया जाता है, एक क्लास बनाई जाती है, उस क्लास में सारे स्टूडेंट्स को बैठाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सारे एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स डेटा टाइप इज सेम। वो एक जैसे स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए वो एक क्लास में पढ़ रहे हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अगर आप उस सेंस में सोचें तो एरे आपकी क्लास के जैसे हैं, जिसमें हम एक जैसे स्टूडेंट्स यानी एक जैसे डेटा टाइप्स को स्टोर करके रखते हैं, ताकि आपको अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर ना करने पड़े उन सारे डेटा एलिमेंट्स के लिए। ओके, सो यहाँ अगर हम देखें तो एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप्स स्टोर इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। दैट मीन्स जो भी आपका डेटा है वो कंटिन्यूअसली स्टोर है। क्लास में आप बैठते हो तो रैंडमली आप नहीं बैठ जाते हो कि कोई एकदम पीछे बैठा है कोई एकदम आगे बैठा है। हम एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं, कंटिन्यूअस लोकेशन फॉलो करते हैं। सेम यही चीज यहाँ पर भी होती है कि जब डेटा स्टोर होता है तो वो एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा। यानी अगर आपका पहला डेटा मेमोरी की 101 लोकेशन पे स्टोर है तो दूसरा डेटा 103 में स्टोर होगा अगर वो इंटीजर है, क्योंकि वो 2 बाइट गेन करेगा। तो एक 101 में, एक 103 में, फिर 105 में, फिर 107 में। कैरेक्टर है तो एक एक बाइट लेगा। अगर पहला डेटा 101 लोकेशन पे है तो दूसरा 102 में और तीसरा 103 में। Then second point is the memory location of the first element of the array is denoted by the name of the array. यानी कि अगर हम पता करना चाहते हैं कि हमारे पहले एलिमेंट की लोकेशन क्या है, तो अगर आप सिर्फ एरे का नाम लिखते हैं, जैसे वेरिएबल का नाम होता है, अगर आप सिर्फ एरे का नाम लिखते हैं तो वो आपके एरे की फर्स्ट लोकेशन को पॉइंट आउट करता है। The index value of the array start from the 0. चूंकि आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जरूरी है कि उनको इंडेक्सिंग करना कि कौन सा पहला एलिमेंट है, कौन सा दूसरा एलिमेंट है, कौन सा तीसरा। तो उसकी जो इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा हम 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास 5 एलिमेंट है तो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होके 4 तक जाएगी। 0 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स आर देयर, बट इंडेक्सिंग इज स्टार्ट फ्रॉम द 0 अप टू 4। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये एरे डिक्लेयर कैसे होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपके पास एक एरे है। एरे को हमने इस तरह से डिक्लेयर किया है, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं।
हर एक इंडिविजुअल बॉक्स जो आप देख रहे हो वो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो 88 हो, 19 हो, 46 हो, 74 हो या 94। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है दैट इज द इंडेक्स वैल्यू, मतलब ये पोजीशन है, 0th पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन। और ये है 88, 19, 46, 74 एंड 94, ये है वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपकी जो इंडेक्स वैल्यू है 0, यानी आपका पहला एलिमेंट है और उसकी वैल्यू कितनी है 88। अगर आपका फर्स्ट एलिमेंट है तो उसकी वैल्यू कितनी है 19, सेकेंड एलिमेंट है उसकी वैल्यू है 46, थर्ड एलिमेंट उसकी वैल्यू 74, सेम ऐसे ही फोर्थ एलिमेंट है उसकी वैल्यू है 94। अपने नीचे आपको जो दूसरा एरे दिख रहा है इट इज नॉट रिप्रेजेंटेड एज एन एरे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ आप देखो ये सारे एलिमेंट इंटीजर हैं, चाहे 18 हो, चाहे 19 हो, चाहे 46 और 74, क्योंकि हमारी जो मेन हमारा जो शर्त है हमारे पास कि डेटा टाइप सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे डेटा टाइप इज डिफरेंट। ये इंटीजर है, ये कैरेक्टर है, ये भी इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये भी इंटीजर है। तो डिफरेंट टाइप्स के अगर आपके पास डेटा आइटम है तो इट इज नॉट कॉल्ड एज एरे। ओके, तो ये आपका एरे है बट ये आपका एरे नहीं है क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एलिमेंट्स आ गए हैं। क्लियर? अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे हम देखेंगे अब कि अगर आपके पास एरे डिक्लेयर यहाँ पे हमने दिखा दिया है, बट एक्चुअली वो एरे होता कैसे है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ एरे है आपके पास। तो टाइप्स ऑफ एरे होते हैं 3 तरह के, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे और 3 डायमेंशनल एरे। अगर हम इसकी बात करें जो हम पिछले हमारे पेज में हमने देखा था, ये 1 डायमेंशनल एरे है बिकॉज ओनली रो इज देयर, और अगर आप वर्टिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ओनली कॉलम इज देयर। ठीक है, तो वो कहलाता है 1 डायमेंशनल एरे। दूसरा होता है 2 डायमेंशनल एरे जिसमें रो और कॉलम दोनों होते हैं, लाइक मैट्रिक्स जो आप मैथ्स में पढ़ते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे इसमें मोर देन 2 डायमेंशंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशन एरे, जो बहुत रेयरली यूज किया जाता है। हम देखते हैं सबसे पहले आप एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। अगर आप सी का प्रोग्राम बना रहे हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल, इंटीजर ए, इंटीजर बी, लाइक दैट। तो यहाँ पे अगर आप एरे डिक्लेयर करते हैं तो एरे को डिक्लेयर करने के लिए 1 डायमेंशनल एरे है, 2 डायमेंशनल एरे है और यहाँ पे सिंटेक्स दिया हुआ है और एग्जाम्पल दिया हुआ है। जब 1 डायमेंशनल एरे की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है डेटा टाइप, मतलब वो इंटीजर है, कैरेक्टर है, किस टाइप का एरे आप बनाना चाहते हो। फिर आप देते हो एरे का नाम, किस नाम से आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। देन आप देते हो उसकी सबस्क्रिप्ट, यानी कि एरे की साइज कितनी है, वो होती है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अगर आपके एरे की साइज 3 है तो आप 3 लिखेंगे, अगर आपके एरे की साइज 5 है तो आप 5 लिखेंगे। जितने भी एलिमेंट आप उसमें इंसर्ट करना चाहते हैं वो लिखेंगे। अगर एरे का साइज 50 है तो आप 50 लिखेंगे। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया हुआ इंटीजर ARR एरे का नाम है और ब्रैकेट में लिखा है 5, यानी कि जो भी आप एरे बनाएंगे उसकी साइज होगी 5 एंड ऑल द एलिमेंट दैट यू हैव एंटर्ड इन द एरे शुड बी ऑफ इंटीजर टाइप। ओके, ये होता है 1 डायमेंशनल एरे के लिए। नेक्स्ट है 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे में एवरीथिंग इज सेम एज अ 1 डायमेंशनल एरे एक्सेप्ट द सबस्क्रिप्ट। यहाँ 2 सबस्क्रिप्ट आ जाती हैं, यहाँ पे केवल एक ही सबस्क्रिप्ट होती है। अगर आप 2 डायमेंशनल की बात करते हैं तो 2 सबस्क्रिप्ट आ जाती हैं, एक रो को रिप्रेजेंट करती है और एक कॉलम को, क्योंकि वो 2 डायमेंशनल है तो ऑब्वियसली रो भी होगा और कॉलम भी होगा। अगर आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स है, 3 रो और 3 कॉलम, तो यहाँ अंदर क्या आ जाएगा, दोनों में 3 3, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है। इंटीजर ARR 2 सबस्क्रिप्ट है 3 and 3, यानी 3 रोज आर देयर एंड 3 कॉलम्स आर देयर। तो ये तरीका होता है 2 डायमेंशनल को रिप्रेजेंट करने का। ऐसे ही अगर 3 डायमेंशनल होगा तो आप 3 सबस्क्रिप्ट यूज कर लीजिए, ठीक है। पर जनरली हम 3 डायमेंशन इस तरह से एक्सेस नहीं करते हैं, उसका डिफरेंट तरीका होता है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपका 1 डायमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन और 2 डायमेंशन एरे का डिक्लेरेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, वो है टाइप्स ऑफ एरे के अंदर जो हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है। ये एग्जाम्पल है 1 डायमेंशनल का और ये है
2 डायमेंशनल का। 1 डायमेंशनल में आप देखिए कि यहाँ पे आपके पास केवल एक ही डायमेंशन है, चाहे आप उसको रो बोल लो, चाहे आप उसको कॉलम बोल लो, ठीक है। और इसे एरे नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, और जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप सिर्फ एरे का नाम लिखेंगे तो भी फर्स्ट एलिमेंट रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो अगर आप सिर्फ ARR लिखते हैं तो 88 रिप्रेजेंट होगा। अगर आप ARR 0 लिखते हैं तो भी 88 रिप्रेजेंट होगा, बिकॉज 0 इज द इंडेक्स नंबर ऑफ एरे ARR। अगर आप ARR 1 लिखते हैं तो 19 रिप्रेजेंट होगा। अगर आप ARR 2 रिप्रेजेंट लिखते हैं तो 46 रिप्रेजेंट होगा, और वैसे ARR 1 करते हैं तो 74, और 2 लिखते हैं तो 94। सॉरी, ये शुड बी 3 एंड इट शुड बी 4। तो एरे ऑफ 0 की वैल्यू 88, एरे ऑफ 1 की वैल्यू 19, एरे ऑफ 2 की वैल्यू 46, एरे ऑफ 3 की वैल्यू 74 एंड एरे ऑफ 4 की वैल्यू 94। दिस इज इन अ 1 डायमेंशनल एरे, जो हमने अभी देखा भी था। अब चलते हैं 2 डायमेंशनल एरे में। यहाँ आप देखिए 2 डायमेंशंस हैं, रो है और कॉलम है। तो कितने रो हैं आपके पास? रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। 3 रो हैं और 3 कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो यहां आप देखेंगे रो को भी हमने 0 से रिप्रेजेंट किया, 0 1 2, कॉलम भी 0 1 2। यहाँ पे हमने वैल्यू भी दे रखी है। और अगर आप इस पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करें तो इसकी पोजीशन होगी 0 0, क्योंकि ये 0th रो एंड 0th कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसकी इंडेक्स वैल्यू होगी 1 1, क्योंकि ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। अगर आप इसकी बात करते हैं इट शुड बी 2 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अगर आप इसकी बात करते हैं इट शुड बी 0 2, 0th रो एंड सेकेंड कॉलम। तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि एरे के 0 0 में है 1, ये वाला। एरे के 0 1 में है 1, 0 और 1, इसमें 1 है। एरे के 0 2 में भी 1 है, एरे के 1 0 में भी 1 है, 1 0। एरे के 1 1 में भी 2 है, और एरे के 1 2 में 4 है। एरे के 2 0 में 1 है, 2 0। एरे के 2 1 में 3 है और 2 2 में 9 है। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके हर एक एलिमेंट को। अगर हम एरे को अगर हम डिक्लेयर करने की बात करें, एरे को डिस्प्ले करने की बात करें, तो हम इस तरह के इंडेक्सेस को यूज करना बहुत ज़रूरी होता है। और हमें पता होना चाहिए कि हम एरे को अगर बनाते हैं तो कैसे आप उसकी वैल्यूज को डिस्प्ले कर सकते हैं और कैसे आप उनकी वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं थ्रू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।